हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी विद ऐसे चैनल में आपका स्वागत है और आज हम बात करने वाले हैं नवगठित जिले और संभागों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। दोस्तों, नवीन जिलों में संभागों के पुनर्गठन से संबंधित प्रश्नों पर चलने से पहले हम देखते हैं कि किस प्रकार से राजस्थान के नवीन जिलों व संभागों का पुनर्गठन हुआ। तो दोस्तों, इसकी प्रक्रिया में सबसे पहले 22-23 की बजट घोषणा की पालना में दिनांक 21 मार्च 2023 को नए जिले बनाने के संबंध में श्री राम लोभाया सेवानिवृत्त आईएएस की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाई गई ताकि वो रिपोर्ट पेश कर सके कि भाई बनाने की आवश्यकता है भी या नहीं है। तो श्री राम लोभाया कमेटी की अंतरिम रिपोर्ट के आधार पर ये देखो, अब आपको साफ दिख रहा होगा। आधार पर बजट 2023-24 में वित्त एवं विनियोग विधेयक पर चर्चा के समय 17 मार्च 2023 को मुख्यमंत्री ने 19 नवीन जिलों एवं 3 नवीन संभागों के गठन की घोषणा की। अंतरिम रिपोर्ट के पश्चात समिति एवं राज्य सरकार को प्राप्त प्रतिवेदनों के परीक्षण उपरांत समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट 2 अगस्त 2023 को सरकार को प्रस्तुत की गई और इस समिति की रिपोर्ट पर मंत्रिमंडल ने 4 अगस्त 2023 को कुल 19 जिलों एवं 3 संभागों के गठन का क्या किया, अनुमोदन किया दोस्तों। और इस प्रकार से नए जिलों के सीमांकन की जो अधिसूचना थी वो राजस्व विभाग ने जारी की और 7 अगस्त 2023 को नए जिलों का स्थापना कार्यक्रम हुआ और इस प्रकार राजस्थान में 19 नए जिले गठित हुए। ठीक है दोस्तों, और इन 19 जिलों के गठन के लिए 18 वर्तमान जिलों का पुनर्गठन भी किया गया। तो नवीन जिलों का गठन, नवीन संभागों का गठन। तो दोस्तों, ये देखते हैं हम नए संभाग। सीकर संभाग में 4 जिले हैं जिनमें से नया जिला है नीम का थाना। और इसमें कौन कौन से आ गए जिले? सीकर, झुंझुनू, चूरू और नीम का थाना। जयपुर व बीकानेर संभाग से सीकर संभाग का गठन हुआ है। इसी प्रकार से पाली जोधपुर संभाग से बना है। पाली में कौन कौन से जिले आएंगे? तो पाली, जालौर, सांचौर और सिरोही, इसमें 4 जिले आएंगे। बांसवाड़ा संभाग, इसमें 3 जिले आएंगे और ये कौन कौन से हैं? बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़। और इसको कहाँ से बनाया गया? उदयपुर संभाग से पृथक करके बांसवाड़ा संभाग को बनाया गया है। और इस प्रकार 3 नए संभागों से अब राजस्थान में कुल 10 संभाग हो गए हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों, नए संभाग बनने से, संभागों में पुनर्गठन से अब अन्य अलग अलग ज़िले इनमें आ गए हैं क्योंकि 19 नए ज़िले बने हैं। तो प्रत्येक संभाग का पुनर्गठन हो गया है केवल कोटा संभाग को छोड़कर। तो दोस्तों, देखते हैं जयपुर संभाग में कुल ज़िले हैं 7। इसी प्रकार सीकर में हमने अभी पढ़ा 4 ज़िले हैं और बीकानेर में भी कितने हैं? 4 ज़िले। अजमेर संभाग में 7 ज़िले हैं और जयपुर में भी 7 ज़िले हैं दोस्तों। अगला भरतपुर में 6 ज़िले। कोटा संभाग में 4 ज़िले। ये एकमात्र संभाग है जिसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। जोधपुर संभाग 6। पाली नया संभाग बना है, इसमें 4 ज़िले हैं। उदयपुर एकमात्र संभाग जिसमें 5 ज़िले और बांसवाड़ा नया संभाग, एकमात्र संभाग जिसमें 3 ज़िले हैं। दोस्तों, इस प्रकार से नवीन संभागों का गठन हुआ और उसमें आने वाले ज़िले आपने देखे। अब हम नए ज़िलों को देखते हैं। राजस्थान में अब कुल मिलाकर के 19 ज़िले बनने से कितने हो गए हैं? ज़िले की संख्या 5 और संभाग कितने हो गए हैं? संभाग हो गए हैं 10। तो आगे बढ़ते हैं। संभागों के हम देखो, ज़िलों को अब हम डिटेल्स में नहीं पढ़ रहे हैं, हम केवल प्रश्नों पे जाएंगे। तो एक बार नाम देख लेते हैं कौन कौन से नए ज़िले बने हैं। तो सबसे पहले अनूपगढ़ ज़िला और बालोतरा, ब्यावर, टीग, डीडवाना कुचामन, दूदू, गंगापुर सिटी, जयपुर ग्रामीण। दोस्तों, जयपुर ग्रामीण ने जयपुर ज़िले को पूरी तरह से घेर रखा है और इसी प्रकार से जोधपुर ग्रामीण ने जोधपुर को भी पूरी तरह से घेर रखा है। केकड़ी, जोधपुर ग्रामीण, ये आप चित्र देख रहे होंगे। जोधपुर ग्रामीण ने जोधपुर को चारों तरफ से घेर रखा है। तो अगर हमसे प्रश्न पूछे कि भाई जयपुर ग्रामीण या जयपुर और जोधपुर की सीमा किससे लगती है, तो केवल जयपुर की तो जयपुर ग्रामीण से और जोधपुर की जोधपुर ग्रामीण से सीमा लगेगी, अन्य किसी ज़िले से नहीं। अगला है कोटपुतली बहरोड, नए ज़िले बने हैं दोस्तों ये 19। खैरथल तिजारा है, नीम का थाना, फलौदी, सलूम्बर, सांचौर, शाहपुरा। इस प्रकार से दोस्तों ये 19 ज़िले बने हैं।
अब हम चलते हैं प्रश्नों की ओर। तो हमारा पहला प्रश्न है, राजस्थान में 19 नवीन जिलों एवं 3 नवीन संभागों के गठन की घोषणा कब की गई? तो हमने देखा था शुरुआत में ही कि राजस्थान में 19 जिलों के गठन की जो घोषणा की गई थी वो अशोक गहलोत ने अपने 17 मार्च को की गई। कितने को की गई थी? 17 मार्च को 2023 में। राजस्थान की नवगठित जिलों व संभागों के गठन का अनुमोदन किस तारीख को किया गया दोस्तों? तो ये 4 अगस्त को किया गया था, 4 अगस्त 2023, जबकि घोषणा कब की गई? 17 मार्च 2023 को। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के नवगठित जिलों में संभागों का स्थापना कार्यक्रम कब मनाया गया? तो 7 अगस्त 2023 को। नवीन जिलों के गठन के लिए कितने वर्तमान जिलों का पुनर्गठन किया गया है? तो 18 जिलों का। वर्तमान राजस्थान में कुल कितने जिले और संभाग हैं? 50 जिले और 10 संभाग। जयपुर संभाग में आने वाले जिलों की संख्या कितनी है दोस्तों? हमने पढ़ा था 7। अजमेर में भी कितने आते हैं? 7 जिले। 2 संभाग ऐसे हैं जिनमें 7-7 आते हैं। आगे बढ़ेंगे। सीकर संभाग में आने वाले जिलों की संख्या क्या है? तो 4 है। कौन कौन से हैं? तो वो सीकर, झुंझुनू, चूरू और नीमकाथाना। बीकानेर संभाग में आने वाले जिलों की संख्या दोस्तों, बीकानेर में भी 4 आती है। और बीकानेर में कौन कौन से आते हैं 4? अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा था, बीकानेर में गंगापुर और गंगानगर, अनूपगढ़, बीकानेर और हनुमानगढ़। इसके लिए ट्रिक है, इसको थोड़ा घुमा लो, इसको घुमा लो, आप सीधे से याद हो जाएगी। गवाह, जी, वी, ए और एच, आप गवाह से याद रख सकते हैं बीकानेर में कौन कौन है। तो ये हो गए गंगानगर, बीकानेर, अनूपगढ़ और हनुमानगढ़। आगे बढ़ेंगे। अजमेर संभाग में कुल जिलों की संख्या कितनी है? तो 7 है। भरतपुर और जोधपुर संभाग में संख्या कितनी है? 6-6। अजमेर के साथ साथ और किस में है? जयपुर। जयपुर में भी कितनी है दोस्तों? जयपुर में भी 7 है। आगे बढ़ते हैं। कोटा संभाग में जिलों की संख्या कितनी है? तो कोटा संभाग में 4 है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। कोटा में वही है, बूंदी, कोटा, बारा और झालावाड़। ठीक है, इसको रख सकते हैं। ट्रिक अगर इसको याद करनी है आपको तो 4 जिलों की, तो कौन कौन सी है? बीबी के झाले, बीबी के क्या है? झाले। ठीक है। 5 जिलों वाला एकमात्र संभाग उदयपुर संभाग। इसमें कौन कौन से जिले आते हैं दोस्तों? तो उदयपुर आता है, सलूम्बर आता है, चित्तौड़गढ़ आता है, राजसमंद आता है और भीलवाड़ा आता है। आगे बढ़ते हैं। 3 जिलों वाला एकमात्र संभाग कौन सा है? बांसवाड़ा संभाग है। और इसमें आने वाले 3 जिले कौन कौन से हैं दोस्तों? बीडीपी, बीडीपी, लेकिन पीनी नहीं है दोस्तों, अच्छी बात नहीं होती। आप ट्रिक से याद रख सकते हैं बीडीपी। कौन सी वाली बीड़ी पीनी है? तो बांस वाली। तो बांसवाड़ा संभाग में आपको याद हो जाएगा कौन कौन से जिले हैं। 4 जिलों वाले संभाग कौन कौन से हैं दोस्तों? तो 4 जिलों वाले संभाग हैं सीकर, कोटा, पाली और बीकानेर। 4 जिलों वाले संभाग कितने हैं? तो 4 संभाग ऐसे हैं जिनमें 4-4 जिले आते हैं, सीकर, कोटा, पाली और बीकानेर। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, जयपुर संभाग एवं बीकानेर संभाग से किस नए संभाग का निर्माण हुआ है? तो सीकर। किस नए संभाग का निर्माण हुआ है? तो आप बताएंगे सीकर का। जोधपुर संभाग से किसका हुआ है? पाली का। इसी प्रकार नवगठित बांसवाड़ा संभाग से बांसवाड़ा संभाग को किस संभाग से पृथक करके बनाया गया है? तो उदयपुर संभाग से बनाया गया है बांसवाड़ा संभाग को। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा संभाग कौन सा है दोस्तों? तो वो है जोधपुर संभाग। कौन सा है? जोधपुर, जोधपुर संभाग। ठीक है दोस्तों। और इसका क्षेत्रफल है 89,588 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 89,588 वर्ग किलोमीटर। ठीक है दोस्तों। तो देखते हैं। जोधपुर संभाग है ये, जैसलमेर नहीं है, ये मिसप्रिंट है। इसको करो जोधपुर संभाग, जोधपुर। और इसका क्षेत्रफल जो है वो कितना है? 89,588 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे छोटा संभाग कौन सा है? तो उत्तर है आपका बांसवाड़ा संभाग। कितना है? 13,256 वर्ग किलोमीटर। सबसे कम जिलों वाला संभाग, 3 जिले हैं इसमें।
अगला प्रश्न है, पुनर्गठन के बाद भीलवाड़ा जिले को किस संभाग में सम्मिलित किया गया है दोस्तों? तो उदयपुर संभाग में। पाली जिले का जैतारण व रायपुर अब ब्यावर जिले में आने के कारण अजमेर संभाग का हिस्सा बन गए हैं। पहले किस संभाग में आते थे? तो जोधपुर संभाग में। अगला प्रश्न है, चूरू जिला अब किस संभाग का हिस्सा है? सीकर संभाग का। पहले चूरू किस संभाग का हिस्सा था? बीकानेर का। 19 जिलों तथा 3 संभागों का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो आपको याद हो गया होगा, अब मनाया जाएगा 7 अगस्त को, क्योंकि इनके स्थापना कार्यक्रम कब हुआ था? 7 अगस्त 2023 को। किस संभाग में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया गया है? तो दोस्तों ये है आपका कोटा संभाग, और इसके ज़िले हमने अभी याद किए थे, कौन कौन से हैं कोटा संभाग में? कोटा संभाग में जो ज़िले आते हैं वो आता है बीबी के झाले, झाले। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा के बारे में। राजस्थान की सबसे छोटी अंतर्राज्यीय सीमा किस राज्य से लगती है? तो पंजाब राज्य से 89 किलोमीटर। पंजाब की सीमा से लगने वाले राजस्थान के ज़िले कौन कौन से हैं? श्री गंगानगर, हनुमानगढ़। और इसी प्रकार पंजाब के कौन कौन से ज़िले लगते हैं? तो 2 ज़िले हैं, मुक्तसर और एक तो है मुक्तसर और दूसरा फिरोजपुर, या फिर फिरोजपुर और मुक्तसर। ये 2 जो हैं इसके अपने राजस्थान से टच करते हैं। आगे बढ़ते हैं, हरियाणा की सीमा से लगने वाले राजस्थान के ज़िले कौन कौन से हैं तथा कितनी सीमा साझा करते हैं? तो दोस्तों राजस्थान के 8 ज़िले हैं और 1262 किलोमीटर की सीमा ये साझा करते हैं। ठीक है दोस्तों, कौन कौन से ज़िले हैं? तो आप क्रम से उत्तर से दक्षिण की तरफ देख सकते हो। सबसे पहले हनुमानगढ़ लगता है, उसके बाद चूरू, फिर झुंझुनू, नीम का थाना, कोटपूतली, खैरतल, अलवर और डीग। आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश से राजस्थान के कितने किलोमीटर की सीमा लगती है? तो दोस्तों 877 किलोमीटर की सीमा लगती है। और उत्तर प्रदेश से राजस्थान के जो कितने ज़िले लगते हैं? तो 3 ज़िले लगते हैं, डीग, भरतपुर, धौलपुर। डीग, भरतपुर, धौलपुर, डीबीडी। ठीक है। राजस्थान की सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा किस राज्य के साथ लगती है? तो दोस्तों राजस्थान की जो सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा है वो किस राज्य के साथ लगती है? तो वो लगती है मध्य प्रदेश राज्य के साथ। कितने किलोमीटर की लगती है दोस्तों? 1600 किलोमीटर की सीमा लगती है। और राजस्थान के 10 जिले मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं। आगे बढ़ते हैं, राजस्थान में कौन कौन से ज़िले गुजरात के साथ सीमा साझा करते हैं दोस्तों? तो गुजरात के साथ पहली बात है कि हमारे 6 ज़िले सीमा साझा करते हैं, और वो है बाड़मेर है, सांचौर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। कुल कितने किलोमीटर की? तो 1022 किलोमीटर, 1022 किलोमीटर। 10-22 ऐसे याद रख सकते हो, 10 भाई। ठीक है। राजस्थान के साथ पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले पाक के साथ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले राजस्थान के ज़िले कौन कौन से हैं? तो ये 5 ज़िले हैं, पहले 4 हुआ करते थे, अब 5 ज़िले हो गए हैं दोस्तों। तो 5 ज़िले कौन कौन से हैं? गंगानगर, अनूपगढ़, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। पहले हमने इसकी जो ट्रिक याद कर रखी थी, सभी लोगों को पता है इसका, वो थी गंजा बाबा। कौन सा बाबा? गंजा बाबा। लेकिन अब इसमें एक अनूप को और ऐड कर लो। कौन कह रहा है इस बात को? अनूप कह रहा है कि बाबा कैसा है? गंजा है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय तथा अंतर्राज्यीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो कुल तो है हमारी 5920 किलोमीटर, और वैसे देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा की 1070 किलोमीटर और अंतर्राज्यीय सीमा की 4850 किलोमीटर। राजस्थान की कुल स्तरीय सीमा इतनी है दोस्तों। ठीक है। कुल स्तरीय सीमा 5920 किलोमीटर। तो पाकिस्तान से तो 1070 लगती है और अन्य राज्यों से 4850। कौन सा जिला पंजाब तथा पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करता है? तो वो हमारा श्री गंगानगर जिला है। कौन सा जिला पाकिस्तान तथा गुजरात के साथ सीमा साझा करता है? बाड़मेर जिला। धौलपुर जिला किस किस राज्य के साथ सीमा साझा करता है? तो उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश के साथ। आगे बढ़ते हैं,
अब हम चलते हैं जयपुर संभाग से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। दोस्तों, इस सेशन में हमने पढ़ा राजस्थान पुनर्गठन की प्रक्रिया से संबंधित महत्वपूर्ण तारीखें और संभागों से संबंधित महत्वपूर्ण कुछ जिले, और अब हम इस सेशन में जयपुर संभाग से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे और अन्य संभागों के बारे में हम अलग से क्लास लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो अब देखते हैं राजस्थान में जयपुर संभाग। तो जयपुर संभाग में पहली बात तो कितने ज़िले आते हैं, तो आपने पढ़ा 7 ज़िले आते हैं। 7 ज़िले कौन कौन से हैं, तो इसके लिए आप देखो जयपुर है, उसके बाद जयपुर ग्रामीण है, जयपुर हो गया, जयपुर जयपुर ग्रामीण, उसके बाद क्या है दूदू, कोटपूतली बहरोड, खैरथल तिजारा, दौसा, अलवर और डीग। कितने हो गए, 7 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है दोस्तों, डीग भरतपुर में लगेगा। तो ये हो गए आपके जयपुर संभाग से संबंधित जिले। आगे देखते हैं प्रश्न जो है उसको, राजस्थान में सर्वाधिक जिलों वाला संभाग का युग्म है। तो हमने पढ़ा था कि राजस्थान के एक तो जयपुर में और एक अजमेर में 7 जिले हैं, अन्य में कम हैं। तो सबसे अधिक जिलों वाला संभाग कौन सा हो गया, संभाग क्रम जयपुर और अजमेर। अगला प्रश्न है, जयपुर जिले की सीमा किस जिले के साथ लगती है। मैंने बताया आपको कि जयपुर जो जिला है वो चारों तरफ से जयपुर ग्रामीण से घिरा हुआ है, तो केवल और केवल किससे इसकी सीमा टच होगी, वो जयपुर ग्रामीण से होगी। अगला प्रश्न है, राजस्थान सरकार ने राज्य में प्रथम कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना की, यह कहाँ स्थापित है, तो दोस्तों ये जयपुर में है। विश्व की सबसे बड़ी तोप जयवाण तोप किसके द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था, तो सवाई जयसिंह द्वितीय द्वारा। किस शासक के काल में जयपुर को गुलाबी रंग से रंगा गया, तो ये थे राम सिंह द्वितीय। दोस्तों, राम सिंह द्वितीय ने प्रिंस ऑफ वेल्स प्रिंस ऑफ वेल्स जो आए थे, उनकी याद में जब वो आए, उन्हें क्या है गुलाबी रंग पसंद था, तो उनको प्रसन्न करने के लिए इन्होंने पूरे ही जयपुर को गुलाबी रंग से रंगवा दिया था। ठीक है, प्रिंस ऑफ वेल्स के आगमन पर इनका नाम एडवर्ड पंचम भी इनको कहते हैं, एडवर्ड पंचम। और इन एडवर्ड जी ने राजस्थान के जयपुर को क्या कहा था, गोल्डन वर्ड। क्या कहा था, गोल्डन वर्ड। देखो याद करने का तरीका दोस्तों, गोल्डन वर्ड कहा था, खुद भी बर्ड और कहा भी बर्ड। ठीक है, तो कौन थे दोस्तों जिन्होंने गुलाबी रंग से रंगवाया था, तो वो थे आपके राम सिंह जी द्वितीय। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार का स्वास्थ्य निकाय है, कहाँ पर स्थापित है, तो ये आपके जयपुर में है। हाँ तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अब एक बार और देखते हैं इसके बारे में कि ये जो राम सिंह जी द्वितीय थे, इन्हीं के काल में एक तो आए थे एडवर्ड पंचम जो कि ब्रिटिश सम्राट थे, और इनके आगमन कब आए थे, ये 1868 में। कब आए थे ये, 1868 में। जयपुर को गेरुआ रंग से रंग दिया था। और इन्हीं के समय एक और आए थे अल्बर्ट, प्रिंस अल्बर्ट एडवर्ड, ये भी है। तो ये कब आए थे, प्रिंस अल्बर्ट एडवर्ड, ये आए थे 1876 में। प्रिंस अल्बर्ट कब आए थे, 1876 में। और इनके आगमन पर इन्होंने क्या बनवाया था, रामनिवास बाग बनवाया था। प्रिंस अल्बर्ट की स्मृति में इन्होंने क्या बनवाया था, रामनिवास बाग, और इसी में इनको ठहराया गया था। ठीक है दोस्तों, इसके वास्तुकार कौन है रामनिवास बाग के, तो सर सैमुअल स्विंटन। इसके जो वास्तुकार हैं स्विंटन है, सर सैमुअल स्विंटन। ठीक है, स्विंटन, जैकब भी बोलते हैं इसको, तो सर जैकब आप ये याद रख लो, सर जैकब। क्या याद रखोगे आप, सर जैकब। कई बार प्रश्नों में आता है दोस्तों, ये रामनिवास बाग का जो वास्तुकार है वो कौन था, तो जैकब। ठीक है,
आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। विज्ञान के क्षेत्र में किस शासक का योगदान उल्लेखनीय माना गया है? तो ये हैं आपके सवाई जयसिंह। इन्होंने दोस्तों 5 वेधशालाएं बनवाई थी। कितनी? 5 वेधशाला, 5 वेधशाला बनवाई थी। कहाँ कहाँ बनवाई? जयपुर में, वाराणसी में, बनारस में हो गया। उसके बाद आपका उज्जैन में, उज्जैन के बाद दिल्ली है। ये 5 थी, जयपुर, वाराणसी, उज्जैन, दिल्ली और मथुरा। ठीक है, ये 5 आप याद कर लेना। मानसागर झील कहाँ स्थित है? तो ये आमेर में, जयपुर, आमेर के पास में, जयपुर में। राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट, जिसे मदरसा ए हुनरी के नाम से, मदरसा ए हुनरी क्या कहा गया है? मदरसा ए हुनरी, मदरसा ए हुनरी। ये राम सिंह द्वारा 1857-58 ईस्वी में स्थापित किया गया था। कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये जयपुर में स्थित है। और इसका वर्तमान नाम जो है वो क्या है? राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट इसका बाद में नाम हो गया था। ठीक है ना, इसका बाद में नाम क्या हो गया था? ये रख दिया गया है 1857 ईस्वी में। आगे देखते हैं। नाहरगढ़ किले का प्रारंभ सवाई जयसिंह ने करवाया था, परंतु इस किले को वर्तमान रूप किसने दिया है? तो दोस्तों नाहरगढ़ किले को वर्तमान रूप भी राम सिंह जी ने ही दिया है। राम सिंह जी ने ही नाहरगढ़ किले को दिया है। और देखते हैं नाहरगढ़ किले के बारे में दोस्तों। नाहरगढ़ किले को सुदर्शनगढ़ कहते हैं। क्या कहते हैं? सुदर्शनगढ़। अन्य नाम मीठड़ी का किला, मीठड़ी किला, सुदर्शनगढ़ किला। इसमें सवाई जयसिंह ने इसको स्टार्ट किया था 1734 में। ठीक है, 1734 में इसको शुरू किया और इसका वर्तमान स्वरूप दे दिया इनको राम सिंह जी ने। और इसमें 9 एक जैसे महल बनवाए थे। किसने? माधो सिंह जी ने, माधो सिंह जी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है जयपुर चित्र शैली में कौन सा रंग सर्वाधिक प्रयोग में लाया गया है? तो दोस्तों हरा रंग। कौन सा? हरा, क्योंकि ये मुगलों के नज़दीक रहे थे, इसलिए यहाँ पे हरे रंग की जो सर्वाधिक प्रयोग में लाया गया। जयपुर रियासत के सिक्के कहलाते थे, झाड़शाही सिक्के कहलाते हैं। अगला प्रश्न, सुदर्शनगढ़ का नाम नाहरगढ़ क्यों रखा गया? तो नाहर सिंह भूमिया के कारण। नाहरगढ़ के बारे में अभी हमने देखा ही था कि इसका नाम सुदर्शनगढ़ है, इसी को नाहरगढ़ भी कहते हैं। तो इसका जो निर्माण करवाया था वो तो सवाई जयसिंह ने शुरू करवाया था 1734 में, मराठों से सुरक्षा के लिए। दोस्तों 1734 से याद आया, 1734 में ही आपका हुरडा सम्मेलन भी हुआ था। ठीक है, और 1868 में, 1868 में सवाई राम सिंह ने 1868 में इसका पुनर्निर्माण करवाया, वर्तमान रूप दिया। और आपको पता होगा कि इसमें एक जैसे 9 महल, एक जैसे 9 महल जो हैं वो किसने बनवाए? उसने बनवाए थे माधो सिंह जी ने। तो सवाई माधो सिंह, इन्होंने एक जैसे 9 महल बनवाए। ठीक है, और इन 9 महलों के नाम क्या क्या हैं? 9 महल माधो सिंह कौन है? सवाई माधो। तो इन्होंने 9 महल बनवाए। इनको माधवेंद्र भवन भी कहा जाता है। इनके नाम हैं जैसे सूरज प्रकाश है, खुशहाल प्रकाश है, बसंत प्रकाश, पूर्ण प्रकाश, जवाहर प्रकाश, ललित प्रकाश, आनंद प्रकाश, लक्ष्मी प्रकाश और चांद प्रकाश है। और इसी माधवेंद्र भवन में स्कल्पचर पार्क भी बना हुआ है। ठीक है, जिसमें बहुत सारी विभिन्न कलाकृतियाँ बनी हुई हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। श्री रामचरण प्राच्य विद्या एवं संग्रहालय स्थित है। तो दोस्तों ये जयपुर में है। सरदार कुदरत सिंह को किस हस्तशिल्प के लिए पद्मश्री से अलंकृत किया गया है? तो मीनाकारी के लिए। मोहल्ला पन्नी ग्रांड में चांदी को कूट पीट कर क्या चीज़ बनाई जाती है? तो दोस्तों ये वर्क बनाया जाता है। आप सभी जानते हैं मिठाई वगैरह में जो यूज किया जाता है वर्क। आमेर की शिला माता की प्रतिमा कहाँ से लाई गई थी? तो पूर्वी बंगाल से लाई गई थी। जयपुर का वह तोप जिसका परीक्षण के रूप में दागा गया गोला 22 मील दूर जाकर के गिरा था, तो कौन सी तोप है दोस्तों? वो जय बाण तोप है। कौन सी है? जय बाण तोप, जय बाण तोप है दोस्तों ये। और इसके बारे में देखते हैं। जय बाण तो इस तोप का जो निर्माण है वो सवाई जयसिंह ने करवाया था। इस तोप का निर्माण किसने करवाया है? सवाई जयसिंह जी ने। कब करवाया? 1720 में, 1720 में करवाया। एशिया की सबसे बड़ी तोप है,
बड़ी बात है। देखो दोस्तों, एशिया की सबसे बड़ी तोप, एशिया की सबसे बड़ी तोप है ये, वो हमारे पास है। इसकी मारक क्षमता जो है 22 मील है। मारक क्षमता कितनी है? 22 मील तक ये दूर तक गोला फेंक सकती है। ठीक है। इसमें वजन कितना है? तो वजन है इसमें 50 टन। 50 टन वजन है इसमें। 50 टन वजन। इसके एक बार परीक्षण के तौर पर चलाया गया था, तब इसका जो गोला है वो कहाँ पहुँच गया? चाकसू में जाके गिरा था, और वहाँ वर्तमान में गोलेराव नामक तालाब बन गया है। कहाँ पहुँचा ये? चाकसू पहुँच गया दोस्तों। गोला कहाँ पहुँचा? जयपुर जयगढ़ से ये चाकसू पहुँच गया, और यहाँ पर गोलेराव बन गया तालाब। नाम तो अपन खूब अच्छा रखना जानते ही है, गोलेराव। गोला का तालाब तो गोलेराव। ठीक है दोस्तों, ये हो गई आपकी जीवाणु। तो आगे बढ़ते हैं। राजस्थान का प्रथम ओडीएफ प्लस गांव जाहोता गांव किस जिले को जयपुर ग्रामीण जिला चारों ओर से घेरे हुए है? तो जयपुर को। ये प्रश्न वापस आ गया है कि हम जब पढ़ रहे थे कि भाई जयपुर को जयपुर ग्रामीण ने चारों ओर से घेर रखा है, याद रखना है। चाकसू में शीतला माता मंदिर का निर्माण किस शासक द्वारा करवाया गया था? तो बताओ दोस्तों, चाकसू में शीतला माता मंदिर का निर्माण करवाया था माधो सिंह जी ने। किसने करवाया है? माधो सिंह जी ने। सील डूंगरी पर। किस पर दोस्तों? सील डूंगरी पर। इन्हें ही महामाया माता भी कहते हैं। सील डूंगरी पर करवाया है माधो सिंह जी ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कछवाहा शासक दूले राय ने जम्बाई माता मंदिर का निर्माण किस स्थान पर करवाया था? तो ये जम्बा रामगढ़ में है। अगला प्रश्न, राजस्थान को जिले का नाम बताइए, बताओ जिसकी सीमा सर्वाधिक जिलों के साथ लगती है। दोस्तों, जयपुर ग्रामीण 10 जिलों के साथ इसकी सीमा साझा करता है। ये जिला, ये जो जिला है 10 जिलों के साथ इसकी सीमा लगती है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर भारत के चौहान राजाओं की प्रथम राजधानी सांभर ठप्पा से छपाई के काम के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो वो बगरू है। नलियासर मस्जिद कहाँ स्थित है? सांभर झील के आसपास। शीतला माता का मेला कब लगता है दोस्तों? तो चैत्र कृष्ण अष्टमी को लगता है। गधों का मेला आयोजन स्थल लूणियावास स्थित है। आज तक हम पढ़ते आए हैं कि ये जयपुर में है। कहाँ पर? जयपुर। लेकिन अब कौन से जयपुर में है? तो ये होगा दोस्तों जयपुर ग्रामीण में। अब ये जयपुर ग्रामीण में आ गया है। ठीक है। राज्य में इंटरनेट से जुड़ने वाला प्रथम गांव कौन सा गांव है? नायला गांव। इस गांव में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति भी देखने आ चुके हैं, बिल क्लिंटन। बिल क्लिंटन, ये अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति हैं जो इस गांव को देखने आए हैं दोस्तों। राजस्थान में सबसे अधिक नमक का उत्पादन कहाँ होता है? तो ये सांभर झील से होता है। रामसर कन्वेंशन द्वारा राजस्थान के में वेटलैंड घोषित हुए हैं, तो कौन कौन से हुए हैं? केवलादेव घना पक्षी विहार और सांभर झील। ठीक है, अर्थात ये दोनों के दोनों ही हमारे राजस्थान में वेटलैंड घोषित हो चुके हैं। ठीक है, केवलादेव, ये दोनों हो गए दोस्तों। तो रामसर साइट के बारे में एक बार जान लेते हैं। रामसर कन्वेंशन। तो दोस्तों, सांभर झील को, किसको? सांभर जो झील है, सांभर झील, सांभर झील को 23 मार्च 1990 को, कब? 23/3/1990, 23/3/1990 को रामसर साइट घोषित किया। ये राजस्थान की दूसरी रामसर साइट है। पहली कौन सी है? तो पहली आपको पता है, केवलादेव घना पक्षी विहार। ठीक है, इसको कब किया गया था? केवलादेव को, इसको भी रामसर साइट में कन्वेंशन में जो सम्मिलित किया गया, इसको किया गया था 1 अक्टूबर 1981 को। 1 अक्टूबर 1981 को। ठीक है, तो ये दो रामसर साइट में। रामसर साइट है क्या? ये आर्द्र भूमि है। आर्द्र भूमि यानी वेटलैंड। तो वेटलैंड क्या होता है? 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर शहर में एक कन्वेंशन कैस्पियन सागर के तट पर एक सम्मेलन हुआ था। ईरान, कहाँ पर? ईरान में कैस्पियन सागर, रामसर शहर है, देखो वहाँ पे रामसर शहर में कैस्पियन सागर के तट पर एक सम्मेलन हुआ था, जिसके तहत विश्व की आर्द्र भूमियों को प्राकृतिक जैव विविधता स्थल मानते हुए रामसर अभिसमय स्थल के रूप में संरक्षित करने का निर्णय लिया गया था। ठीक है दोस्तों, उन्हें रामसर समझौता के इसी को कहते हैं। और ये अस्तित्व में कब आया? 21 दिसंबर को। ये कब आया? समझौता जो अस्तित्व में आया है वो कब आया है? 21
दिसंबर 1975 से अस्तित्व में आया। ठीक है। भारत में 1 फरवरी 1982 भारत में इसमें शामिल हो गया था। वर्तमान में इसमें 171 देश से ज़्यादा हैं, 171 तो है ही। ठीक है। स्थल का वह हिस्सा जो हमेशा जल से डूबा रहता है वो आर्द्रभूमि कहलाती है। ठीक है। स्थल का वह हिस्सा जो हमेशा जल में डूबा रहे वो आर्द्रभूमि कहलाती है। आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है तो वो 2 फरवरी को, 2 फरवरी। फरवरी मीनिंग गलत हो गई क्या? फेब्रुवरी होता है वो, फरवरी। ठीक है, कोई बात नहीं, 2 फरवरी है साहब, इसमें हिंदी लिख देते हैं आपको, फेब्रुवरी या फरवरी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के प्रसिद्ध संत, एक संप्रदाय के प्रवर्तक और जिनकी समाधि फुलेरा के निकट नारायणा में है, इनका नाम क्या है? तो ये थे संत दादू। दोस्तों, दादू, इनकी समाधि जो है फुलेरा के निकट नारायणा में कौन सी पहाड़ी में है? भैराणा पहाड़ी पर, भैराणा। ठीक है। इनका जन्म कब हुआ? 1544 में। 1544 ईस्वी में कहाँ हुआ था? अहमदाबाद, गुजरात में। ठीक है दोस्तों, इनके जो पूजा स्थल होता है उसको क्या कहते हैं? अलख दरीबा। जहाँ इनकी पूजा पद्धति, जो पूजा होती है, प्रार्थना होती है, उसे कहते हैं अलख दरीबा। ओके, आगे बढ़ते हैं। राजस्थान का नवीनतम जिला दूदू का निर्माण किस जिले से अलग कर किया गया है? तो दूदू को किससे अलग किया है? जयपुर से। नवीन जिलों के गठन के पश्चात राजस्थान का सबसे छोटा जिला दूदू। नए जिलों के गठन के पश्चात ऐसे कितने जिले हैं जिनमें केवल एक विधानसभा सीट होगी? तो दोस्तों कौन कौन से हैं? 2 हैं। एक तो है आपका दूदू और एक है सलूम्बर। ठीक है, ये 2 जिला हैं। देश का पहला सोलर गांव, नया गांव, किस जिले में है? दोस्तों दूदू जिले में है। किस जिले को ग्राम पंचायत से सीधा जिले का दर्जा दिया गया? मोस्ट प्रश्न है, मोस्ट। दूदू जिला। देखो दोस्तों, प्रमोशन इसे कहते हैं, पंचायत, ग्राम पंचायत से सीधा जिला बना दिया। कोटपुतली बहरोड से होकर कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है? तो कोटपुतली बहरोड से होकर के जो राजमार्ग गुजर रहा है वो है NH-48। इसके अलावा और 148B और 248A, 3 गुजर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। खैरथल तिजारा जिला किस जिले से अलग करके बनाया गया है? तो आप सभी को पता है, ये अलवर जिले से अलग करके बनाया गया है। राष्ट्रीय स्तर का प्रथम खेल गांव जारौली किस जिले में आएगा? खैरथल तिजारा में। खैरथल तिजारा जिले का मुख्यालय कहाँ है? खैरथल में है। नोटों की स्याही बनाने का कारखाना कहाँ स्थित है? तो भिवाड़ी में है। और राजस्थान का तीसरा कंटेनर डिपो भी है यहाँ पर। स्याही बनाने का कारखाना कहाँ पर है? भिवाड़ी में। और भारत में कागज़ बनाने का कहाँ है? होशंगाबाद में। जबकि नोट छापने की जो प्रेस है वो कहाँ है? एक तो मध्य प्रदेश के देवास में और महाराष्ट्र के नासिक में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। खैरथल तिजारा जिले का मुख्यालय, अच्छा दोबारा आ गए प्रश्न, कोई बात नहीं। खैरथल, नोटों की स्याही का भिवाड़ी में है। मौर्य सम्राट अशोक के भावना नहीं भाब्रू शिलालेख, भाब्रू शिलालेख की खोज कैप्टन वर्ट द्वारा की गई थी। ये किस स्थान पर है? कब की गई थी? 37 में, 1837। ठीक है दोस्तों, 1837 में की गई थी। और ये है विराटनगर, जयपुर। तो विराटनगर कौन सा है ये? अब विराटनगर जो है ये जयपुर ग्रामीण या जयपुर में नहीं दोस्तों, ये कोटपुतली बहरोड में आतेगा। ठीक है, अब तक तो हम विराट जयपुर पढ़ते आए हैं, लेकिन अब कोटपुतली बहरोड पढ़ना होगा। जिलानी माता का मंदिर कहाँ है? तो ये बहरोड में है। खैरथल तिजारा जिले को अलग कर बनाया गया है किससे? अलवर से। दोबारा आ गए ये। राष्ट्रीय स्तर का प्रथम खेल गांव जारौली, खैरथल तिजारा में। खैरथल तिजारा जिले का मुख्यालय खैरथल, भिवाड़ी, नोटों की स्याही। आगे देखते हैं। अलाउद्दीन आलम शाह का मकबरा किस स्थान पर है? तो दोस्तों ये तिजारा में है। पुष्प पार्क खुसखेड़ा, ये भी खैरथल तिजारा जिले में स्थित है। खैरथल तिजारा का रसखान, देखो अब तक हम पढ़ते हैं अलवर का रसखान तो अली बख्श को कहते हैं, अली बख्श के ख्याल के प्रवर्तक इन्हें अलवर का रसखान कहा जाता था, लेकिन अब इन्हें खैरथल तिजारा का रसखान कहा जाएगा। तो कौन है ये? अली बख्श। अली बख्श कौन थे दोस्तों? ये मंडावर, जो अलवर का मुंडावर क्षेत्र था,
अब ये मुंडावर खैरथल तिजारा का हो गया, तो मुंडावर के ठिकानेदार थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अहीरवाटी बोली के प्रमुख केंद्र मुंडावर एवं कोटपुतली क्रमशः से किस जिले में है? तो दोस्तों ये खैरथल में तो है मुंडावर, खैरथल तिजारा में, और कोटपुतली कोटपुतली। राजस्थान का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग NH 919 किस जिले से होकर गुजरता है? तो ये किस जिले से होकर गुजर रहा है दोस्तों? खैरथल तिजारा जिले से होकर गुजर रहा है। आगे देखते हैं, आवानेरी चांद बावड़ी किस जिले में है? तो ये सभी जानते हैं, आवानेरी चांद बावड़ी जो है वो दौसा जिले में है। हर्षद माता एवं कुंभाणी बावड़ी राजस्थान के किस जिले में है? ये दौसा जिले में है। और हर्षद माता, आवानेरी ये प्रत्याहारकालीन स्ट्रक्चर्स हैं। हजरत शेख शाह जमाल बाबा की दरगाह कहाँ है? तो दोस्तों ये भी दौसा जिले में है। अगला प्रश्न है, महाराणा सांगा की मृत्यु स्थल बसवा, बसवा कहाँ है दोस्तों? ये बसवा जो है ये स्थान, राणा सांगा की मृत्यु यही हुई थी इसी स्थान पर, तो ये दौसा में है। कहाँ है? दौसा। कौन सा अलवर का सीमावर्ती जिला नहीं है? तो दोस्तों गंगापुर सिटी जो है वो अलवर का सीमावर्ती नहीं है, जबकि खैरथल तिजारा, कोटपुतली, बहरोड और इस भरतपुर से जो निकल के अब एक नया जिला बना है, ये भी अलवर को टच करता है। मेवात एरिया क्षेत्र जो है वो। अंजुमन खादिम उल इस्लाम की स्थापना निम्न में से किस रियासत में हुई थी? तो दोस्तों ये अलवर रियासत में हुई थी। किस में हुई थी? अलवर रियासत में। ये चौथा आपका सही है, इसमें प्रिंट नहीं हुआ है, अलवर जिले में है, अंजुमन खादिम उल इस्लाम की स्थापना हुई। उदयनाथ पर्वत राजस्थान के किस जिले में है? तो ये अलवर जिले में है। महान ऋषि मांडव्य, महान ऋषि मांडव्य की तपोस्थली ताल वृक्ष किस जिले में है? दोस्तों ये अलवर जिले में है, यहीं पर गंगा माता का भी मंदिर है। महान ऋषि मांडव्य की तपोस्थली हो गई दोस्तों अलवर में, ना। भरथरी मेला कब आयोजित होता है? तो भरथरी का जो मेला है ये लगता है आपको बैसाख व भाद्रपद की शुक्ल अष्टमी को। अलवर जिले में लगने वाले मेलों के संबंध में सही कथन बताना है। धौलागढ़ देवी का मेला बैसाख सुदी 1 से 15 तक, सही है। जगन्नाथ जी का मेला आषाढ़ सुदी 8 से 13 तक, और पांडुपोल का मेला भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को। उपरोक्त सभी सही है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाला राजस्थान का प्रथम व्यक्ति कौन है? तो दोस्तों ये हैं आपके सौरभ सिंह शेखावत। दौलत की ढाणी, दौलत की ढाणी, तो ये ढाणी से निकलकर एवरेस्ट फतेह करने वाले राजस्थान के प्रथम व्यक्ति भी बन गए हैं। ठीक है दोस्तों, अलवर ज़िले से हैं। और आज का सेशन समाप्त होता है। आगे हम अगली वीडियो में अन्य दूसरे संभाग से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आएंगे। इस सेशन को अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करवाएं दोस्तों। और लास्ट तक हमारी ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।